नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट अ लिस्ट। क्या नाम है इसका? स्टार्ट अ लिस्ट। स्टार्ट अ लिस्ट क्या करता है कि आपके पैराग्राफ पर या तो ये बुलेट मार्क लगाएगा या फिर नंबरिंग लगाएगा। क्या लगाएगा? बुलेट मार्क लगाएगा या फिर नंबरिंग लगाएगा। थोड़ा सा हम पैराग्राफ लिख लेते हैं फिर आते हैं इस पे। पैराग्राफ लिखने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? काम करेगा या नहीं करेगा? काम करेगा, आगे के लिए काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका कुछ भी सिलेक्ट नहीं है ना, और आप यहां से बुलेट मार्क लगा दिए तो ये होगा क्या? बुलेट तो शुरू हो गया, आगे के लिए शुरू हो जाता है। और सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है? सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है? तो बुलेट मार्क लगता है। जितना आप सिलेक्टेड एरिया उतना पे लगा सकते हैं। क्या क्या लगा सकते हैं इससे? स्टार्ट लिस्ट से बुलेट लगा सकते हैं, नंबरिंग लगा सकते हैं। नंबर में भी कई टाइप के नंबर होते हैं, 1 2 3 ABCD है ना, रोमन वाला। ओके है, क्लियर है? नंबर लगा सकते हैं। नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? नॉन कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए कि आप 5 तक लिखे हैं और जब आप इंटर प्रेस करेंगे मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे तो वहां भी ऑटोमेटिक नंबर्स आ जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए कि अब आपको नहीं चाहिए, 7 तक चाहिए था, इसके बाद नहीं चाहिए, तो आप बस यहां से नॉन कर दीजिए तो यहां से खत्म हो जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा। क्लियर? नंबरिंग समझ में आया? क्या चीज पर नंबरिंग लगता है? लाइंस पर कि पैराग्राफ पर? पैराग्राफ पर नंबर लगता है, लाइन पर नंबर नहीं लगता है। क्लियर है? बात समझ में आई? दूसरे ऑप्शन का नाम है लाइन स्पेसिंग। क्या नाम है इसका? लाइन स्पेसिंग। तो इसका काम क्या? नाम से ही समझ में आ रहा है। दो लाइन के बीच की दूरी को क्या करेगा? कम और ज्यादा करेगा, कम और ज्यादा करेगा, या दो पैराग्राफ के बीच की दूरी को कम या ज्यादा करेगा। देखते हैं। आप इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहां पर कितना डिफॉल्ट है? वैसे 1 पॉइंट किया गया है, 1.15 रहता है, इतना रहता है। बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। क्लियर है? क्या घट रहा है, बढ़ रहा है? दो लाइन के बीच की दूरी, दो लाइन के बीच की दूरी। और अगर पैराग्राफ में आप दूरी बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पर ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ का ऑप्शन है, बस इसको चेक कर दीजिए। तो जहां जहां पैराग्राफ होगा वहां क्या होगा? एक्स्ट्रा स्पेस आएगा, एक्स्ट्रा स्पेस आएगा। आया क्या? देखिए यहां चेक हो गया। जैसे अनचेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। इसका क्या नाम था? स्टार्ट अ लिस्ट। और इसका क्या नाम था? लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग। क्लियर है? नोट कर लीजिए आपने। तो ये पैराग्राफ ग्रुप में बस एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। कौन सा? ये। इसका नाम क्या है? खुद एक पैराग्राफ नाम है। क्या नाम है इसका? पैराग्राफ नाम। ठीक है। काम क्या है इस पैराग्राफ का? पैराग्राफ पर जब क्लिक करते हैं तो एक पैराग्राफ का ऑप्शन खुलता है और आप अभी तक इस ग्रुप में जितना पढ़े हैं समझिए कि सब का मिक्सचर आपको मिल जाएगा। किसके अंदर में? इस पैराग्राफ ऑप्शन में। जैसे आप पढ़े थे इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, तो यहां पर इंडेंटेशन के नाम से मिल रहा है ना। अगर आप लेफ्ट से छोड़ते हैं तो इंक्रीज इंडेंट होता है और उसी जगह को कम करते हैं तो डिक्रीज इंडेंट हो जाता है। और राइट से भी दिया हुआ है कि राइट से कितना जगह छोड़कर लिखना है, और फर्स्ट लाइन अगर छोड़ के लिखना है तो कितना फर्स्ट लाइन में आपको जगह छोड़ना है। कल हम लोग इस पर काफी बात किए हुए हैं। फिर अभी अभी आपने देखा लाइन स्पेसिंग, जिसमें दो लाइन के बीच की दूरी को हम लोग क्या कर रहे थे? कम कर रहे थे। और ये भी देखा कि दो पैराग्राफ के बीच की दूरी को कम ज्यादा करने के लिए क्या करना होता है? इसको चेक करना होता है। अभी पढ़े ना, वही ऑप्शन फिर दोबारा अंदर में दिया हुआ है। फिर आपने पिछले क्लास में पढ़ा था अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई पढ़ा था। वही ऑप्शन फिर दोबारा यहां पर है। अलाइनमेंट दिया हुआ है, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। कल पिछले क्लास में हम लोग सब बात कर चुके हैं इस पे। इसमें नया हमारे लिए क्या है? टैब। इसमें हमारे लिए नया क्या है? टैब। बाकी सारा ऑप्शन पढ़ चुके हैं,
एक बार अगर दिक्कत होगा तो पिछला जो वीडियो आपको भेजा गया है उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। क्लास तो किए ही है, अगर दिक्कत है तो आप एक बार वीडियो को जरूर रिपीट कर लीजिएगा। इसमें नया ऑप्शन क्या है, टैब। चलिए पहले टैब को नॉर्मली समझते हैं, फिर टैब पे बात करेंगे। टैब होता क्या है, जैसे आपको कुछ लिखना है, जैसे हमको नेम लिखना है ना, क्या करना है, नेम लिखना है और थोड़ा सा कुछ जगह पर दूर कुछ पे यहां पर एक डैश लगाना है और फिर यहां से अपना नाम लिखना है, ठीक। तो आपको यहां से यहां तक आने के लिए स्पेस दबाना पड़ेगा और कई दफा स्पेस दबाना होगा, है ना। तो आप क्या करते हैं, तो टैब का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, टैब इस्तेमाल करते हैं। टैब, टैब से क्या होता है, 0.5 की दूरी पर वो जाता है। कितने की दूरी भी आता है, आधा इंच पर जाएगा। एक बार प्रेस किया आधा इंच पर, एक बार और टैब बटन दबाएंगे, फिर आधा इंच और बढ़ेगा, मतलब 1 पर चला गया। फिर मतलब अगर आप टैब का इस्तेमाल करते हैं तो डिफॉल्ट ही वो आधा इंच का दूरी तय करता है, 0.5 इंच का दूरी तय करता है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते क्या है कि नहीं, हम जो है ना ये 3 बार टैब नहीं दबाना चाहते हैं, एक ही बार टैब दबाए ना तो 1.5 पर आ जाए और अगली बार फिर टैब दबाए तो आधा इंच नहीं, फिर हमको 3 पर चाहिए। तो हम अपनी मर्जी से टैब को चाहते हैं सेट करना, अगर नहीं चाहते तो कितना कितना दूरी तय करेगा, आधा इंच। लेकिन हम चाहते नहीं सीधे एक के बार कहां पहुंच जाए, 1.5 पर पहुंच जाए और 3 पर पहुंच जाए, ऐसा हो जाए। तो इसके लिए आपको सेट करना पड़ेगा, उसी टैब ऑप्शन से जाके क्या करना होगा, सेट करना होगा। वैसे एक और आसान तरीका है कि बस इस पर रूलर पर क्लिक कर दीजिए, जैसे ही क्लिक करिएगा तो एक एल का साइन बनेगा और वही टैब का साइन है। दूसरा टैब कहां चाहते हैं आप, 3 पर, बस क्लिक करेंगे और क्या हो जाएगा, वो टैब सेट हो गया। ट्राई करें, जैसे ही टैब प्रेस करेंगे कहां आएगा, क्लियर है। डैश, ऐसे डैश। आप देख रहे हैं कि आप कितनी आसानी से ये जो 1.5 वाला जो एरिया है वहां तक आप एक ही टैब में पहुंच पा रहे हैं, 3 बार नहीं टैब दबाना पड़ रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, टैब को सेट करना होता है। सेट करना आया समझ में, सेट करना आया समझ में, कैसे सेट करते हैं, बस रूलर पर क्लिक कर देते हैं और वो सेट हो जाता है। क्या दिक्कत क्या है, हटाने में दिक्कत क्या है, हटाने में। हटेगा कैसे जी, हटेगा कैसे, आप इसको सेलेक्ट करके मतलब पकड़ के ऊपर की ओर खींचेंगे, ऐसे ऊपर खींचेंगे। पता थी नए लोगों के साथ दिक्कत ये होगा कि हटाने के चक्कर में, पकड़ने के चक्कर में एक और जगह क्लिक हो गया, क्या हो गया, एक जगह और क्लिक हो गया, क्योंकि अभी मेरा माउस पे बैलेंस बना नहीं है, अभी हमारा नए नए हैं अभी हम लोग। तो या इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि आपको यहां पर पैराग्राफ ग्रुप का ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए और यहां पर टैब में जाना चाहिए और यहां से अपने टैब को हटा सकते हैं, लगा भी सकते हैं, दोनों काम यहां से कर सकते हैं। अगर आपको माउस पे कमांड है तो इतना अंदर आने की जरूरत है ही नहीं, वहीं से आप हटा भी सकते हैं, वहीं से लगा भी सकते हैं। जैसे 1.5 है, इस वाले को हटाना है, यहां से क्लियर कर दीजिए, हट जाएगा, ओके करिए, 1.5 वाला हट गया। सेट करना है तो आप पैराग्राफ में जाइए, टैब में जाइए और इसके अंदर में कितने पे सेट करना चाहते हैं, 2 पर सेट कर देते हैं। 2 प्रेस किया एंड देन सेट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो आप देखिए पहला टैब कितने पे आ गया है, 2 पर आके टैब सेट हो गया। क्लियर है, सबको हटाना है तो क्लियर ऑल का ऑप्शन है उसके अंदर में, ओके। टैब का मतलब समझ में आ गया, सेट करना तो कर लेंगे आप, मतलब पहले समझ में आना चाहिए कि टैब का मतलब क्या होता है। जब आप कुछ दूर पर लिखना चाहते हैं, कुछ जगह छोड़कर, तो फिर आप स्पेस का इस्तेमाल करते हैं उतना जगह छोड़ने के लिए। तो स्पेस में समय बर्बाद होता है, उसकी जगह पर ही आप क्या इस्तेमाल करते हैं, टैब इस्तेमाल करते हैं। तो टैब आधा इंच का दूरी तय करता है, अगर उससे काम चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा
हम एकदम अपने इच्छा अनुसार जिस पॉइंट पर चाहते हैं सीधे हम टैब प्रेस करें तो वहीं पर जाके कर्सर रुके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तब टैब का सेटिंग करना होगा। तो टैब का सेटिंग आप रूलर पर क्लिक करके भी कर सकते हैं और पैराग्राफ ऑप्शन के अंदर में जाकर टैब ऑप्शन के अंदर भी कर सकते हैं। ओके है, कोई दिक्कत नहीं, टैब समझ में आ गया, ठीक। पैराग्राफ और इस पैराग्राफ में आपको ये ध्यान रखना है कि हमको कौन सा इस्तेमाल करना है, टैब। इस्तेमाल आप सब कर सकते हैं लेकिन बाकी चीजें आपको बाहर भी मिलेंगी, लेकिन ये आपको अंदर ऑप्शन दिया हुआ है। चल एक और चीज, टैब से दबाने से क्या फायदा हो रहा है, एक और ये चीज दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल एक्चुअल जगह पर हर बार टैब जाके रुक रहा है। नहीं, स्पेस दबाते तो गारंटी नहीं है कि हर बार स्पेस अपनी जगह पर आएगा, इसलिए कि कुछ अक्षर की चौड़ाई कम होती है, जैसे आई कम जगह लेता है लेकिन एम ज्यादा जगह लेता है ना, इसलिए स्पेस जो आएगा जरूरी नहीं है कि एकदम एक्चुअल जगह पर आएगा, ये अपने जगह के अनुसार जगह लेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा पॉइंट आपका स्पेस की वजह से क्या हो जाए, चेंज हो जाए, और वही उसी कारण से ये जो है थोड़ा थोड़ा जिगजैग हो जाता है। कभी आप देखिए किसी के ऐसे रिपोर्ट में अगर ऐसा लाइन दिख रहा है जिगजैग, तो समझ जाइए क्या किया है, वो स्पेस इस्तेमाल किया है, टैब उसको नहीं मालूम होगा, नहीं आता होगा, या यूज नहीं किया होगा, है ना। ऐसा प्रॉब्लम अगर देखने को मिल रहा है तो टैब रहता तो वो इधर उधर हो ही नहीं सकता है, एकदम एक्चुअल जगह पर जाएगा। क्लियर है, यहां भी और यहां भी देखें बिल्कुल एक्चुअल जगह पर है ना। ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट आते हैं कौन सा, इंसर्ट। इंसर्ट में क्या है कि कोई चीज बाहर से पेज पर लाएंगे, इंसर्ट में क्या है, बाहर से कोई चीज पेज पर लाएंगे, इंसर्ट कराएंगे। पहला ऑप्शन है पिक्चर। क्या, पिक्चर। पिक्चर में इसमें दो पार्ट है, या तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, यहां पर ऊपर में क्लिक कर लीजिए, या फिर आप ये जो नीचे जो क्लिक कर रहे हैं बटन पर, जो एक एरो दिया हुआ उसको डाउन ड्रैग एरो बोलते हैं, उसमें जो पिक्चर आपको दिख रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए, दोनों का काम सेम ही होगा। तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहां से आप कोई भी एक पिक्चर को ढूंढेंगे, जो पिक्चर आपको इंसर्ट कराना है उसको सेलेक्ट कर लें, जो भी पिक्चर आपको इंसर्ट कराना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट किया एंड देन इंसर्ट करा लेंगे, ओपन करेंगे इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर है, आसान है। एक बार फिर इंसर्ट कराते हैं, इसको हटाते हैं और दूसरा पिक्चर, अब अंदर से जाके पिक्चर इंसर्ट करा रहे हैं, बात वही होगा, बस एक स्टेप मेरा बढ़ जाएगा, दूसरा कोई है नहीं। क्लियर है, पिक्चर इंसर्ट हो गया। पिक्चर इंसर्ट होने के बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि इस पे 8 पॉइंट बन रहा है। ये 8 पॉइंट किस लिए है, इसको रिसाइज करने के लिए है। किस लिए है, इसको रिसाइज करने के लिए है। क्लियर है, तो ये सिर्फ चौड़ाई बढ़ रहा है ना, ये सिर्फ चौड़ाई बढ़ रहा है। ऊपर पकड़ेंगे तो क्या होगा, सिर्फ ऊंचाई घटेगा बढ़ेगा, और ये कोने से पकड़ेंगे ना, इसको डायगोनल बोलते हैं, तो दोनों एक साथ काम करेगा, लंबाई चौड़ाई दोनों एक साथ काम करेगा। तो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इसके पॉइंट से। क्लियर है, और इसको मूव भी कर सकते हैं, इसको आप चाहें तो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं जहां। ठीक है, देखिए आगे क्या, ये ध्यान रहे कि कर्सर जहां रहेगा क्या होगा, वहीं पर वो आएगा। कर्सर जहां रहता है वहीं पर वो आता है। कर्सर जहां रहता है वहीं पर आता है। ओके, अब ये बॉर्डर लाइन दिख रहा है, जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे बॉर्डर लाइन हट जाएगा। ओके है, छोटा बड़ा करने आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट इसी में ऑप्शन दिया हुआ है चेंज पिक्चर, मतलब जो आप पिक्चर इंसर्ट कराए हैं अगर ये ठीक नहीं लग रहा है आपको और इसी के जगह पर सब कुछ जगह वगैरह सब सेम रहेगा, बस इसके जगह पर पिक्चर बदल जाएगा, तो पिक्चर चेंज पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहां से कोई भी दूसरा पिक्चर आप क्या कर लें, चूज कर लें और बस ओपन करेंगे, उसके जगह पर वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। साइज भी वही रहेगा, पोजीशन भी वही रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज बढ़ाना घटाना, तो आप एक तो ये 8 पॉइंट बन रहा है उससे भी घटा बढ़ा सकते हैं और रीसाइज पिक्चर से भी आप इसके साइज को क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? परसेंटेज में दिखा रहा है ये 13% है अपने ओरिजिनल साइज का, रीसाइज रिलेटिव टू ओरिजिनल पिक्चर साइज। अपने ओरिजिनल पिक्चर साइज का क्या है 13% अभी है ये, आप चाहें तो बढ़ा ले। एक बढ़ा रहे दोनों बढ़ रहा है जी, लंबाई चौड़ाई दोनों का अंक बढ़ रहा है। वजह यह है लॉक एस्पेक्ट रेशियो, ये चेक रहता है ना तो क्या होता है दोनों एक साथ बढ़ेगा, चेक रहेगा तो एक ही रेशियो से दोनों बढ़ेगा और अगर अनचेक कर देंगे तो फिर ये अलग अलग अपने हिसाब से आप बढ़ा घटा सकते हैं। मान लीजिए कि हमको हाइट ज्यादा बढ़ाना था, वर्टिकल वाला बढ़ा दीजिए एंड देन ओके करते हैं। ओके है? क्लियर? पिक्चर समझ में आ गया? बताइए। एक बार रिपीट कर लेते हैं। पिक्चर में क्या होता है, पिक्चर को इंसर्ट कराते हैं सिलेक्ट करके, है ना। चेंज पिक्चर में क्या होता है, जो पिक्चर आप इंसर्ट कराए हैं उसकी जगह पर कोई दूसरा पिक्चर लाना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं आप। ओके, नाम ही है चेंज पिक्चर। रीसाइज पिक्चर में क्या होगा, पिक्चर का साइज आप चेंज कर सकते हैं, है ना। उसमें एक मेंटेन्ड एस्पेक्ट रेशियो है, वो चेक रहेगा तो हाइट और विड्थ दोनों एक साथ बढ़ेगा और अगर अनचेक कर देंगे तो आप कोई जो बढ़ाना चाहें सिर्फ वर्टिकली या फिर सिर्फ हॉरिजॉन्टली बढ़ा सकते हैं। और वहां पर वो जो अंक दिखाता रहता है वो परसेंटेज दिखाता रहता है ओरिजिनल पिक्चर साइज का कितना परसेंट अभी है ये, है ना। इतना समझ में आ गया? बोलिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है पेंट ड्राइंग। क्या है? पेंट ड्राइंग। ये भी पिक्चर की तरह ही है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि पिक्चर में आपने जो पिक्चर इंसर्ट कराया है वो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में बना हुआ था, सेव था, बस आपको वो बस सेलेक्ट करके और इंसर्ट कराना था, है ना। पेन ड्राइंग में क्या है कि आप जब पेन ड्राइंग पर क्लिक करेंगे तो एक पेंट का पेज खुल जाएगा और आप जो ड्रॉ करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ड्रॉ करना चाहते हैं ड्रॉ कर लीजिए और बस यहां से क्या कर दें, क्लोज कर दीजिए। वो आपके पेज पर एज अ पिक्चर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। समझ में आया? फिर अगर डबल क्लिक करेंगे इस पर तो ये वापस खुल जाएगा। किस काम के लिए? एडिट करने के लिए। अगर वापस आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। अरे ले, ठीक है। जो भी एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज कर दें। जैसे ही क्लोज करेंगे तो जो भी आपने एडिट किया है वो आपके पिक्चर में बदलाव होके आ जाएगा। क्लियर? सिंपल है। दोनों में क्या अंतर समझ में आया, पिक्चर और पेंट में? पेंट ड्राइंग में आपको ड्रॉ करने का ऑप्शन मिल रहा है और पिक्चर वाले में आप बना के रखे होंगे या डाउनलोड किए होंगे वो पिक्चर इंसर्ट कराने का ऑप्शन मिल रहा है। क्लियर है? ठीक है, हटा दें, सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कहीं पर डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना है तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास डेट एंड टाइम का। डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो डेट एंड टाइम का फॉर्मेट चाहिए उसको सिलेक्ट कर लीजिए। बहुत सिंपल है और वो डेट एंड टाइम आपके पेज पर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। मतलब आप सिंपल डेट एंड टाइम को इंसर्ट करा सकते हैं। क्या लिख नहीं सकते थे इसको? लिख सकते थे,
समय बर्बाद होता नहीं। और क्या अब इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं? जो आया है 8 को 9 नहीं बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। डेट एंड टाइम में क्या हुआ कि कर्सर जहां पर है कंप्यूटर का डेट एंड टाइम, वहां पर क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आ रहा है? चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। देखिए फिलहाल यहां पर ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन इसलिए डिफिकल्ट लगेगा कि इसमें का जो ऑप्शन है ना वो आप नहीं जानते हैं, आप अभी नए हैं। जब आप थोड़ा सा पुराने हो जाइएगा तो ये आपको काफी अच्छा ऑप्शन दिखाई देगा और ये बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। काम क्या है इसका कि कुछ ऐसे काम आपको करने हैं जो इस वर्डपैड पे नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? इस वर्डपैड पे नहीं हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में क्या हो सकता है? वो काम हो सकता है। तो इस ऑप्शन के माध्यम से आप वर्डपैड से कहीं दूसरे एप्लीकेशन पे चले जाएंगे और वहां से कुछ बनाकर फिर वापस पेज पर लेके चले आएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोले हैं? मतलब इस दुनिया में ये काम नहीं हो सकता है, दूसरी दुनिया में ये काम हो सकता है। तो इस ऑप्शन के माध्यम से क्या करेंगे? दूसरी दुनिया में जाके वहां से अपना काम करके फिर वापस यहां पर लेके उसको आ सकते हैं। यहां पर वही बोल रहे थे कि एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर बोल रहे थे, जैसे आपको चार्ट बनाना है। क्या करना है? चार्ट बनाना। चार्ट समझते हैं ना? पंडित जी वाला चार्ट नहीं, कौन सा चार्ट? हाँ, ग्राफ वाला चार्ट, जो ग्राफ है ना। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ ऑप्शन नहीं है चार्ट बनाने का, तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, सॉरी इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहां देखेंगे कि किस एप्लीकेशन में ऐसी सुविधा है जिसमें आप चार्ट बना सकते हैं। तो एक खुद एप्लीकेशन यहां पर है माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट का, है ना। इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन ओके करेंगे, तो आपको ये कहां लेके जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट के एप्लीकेशन में जाएगा। और यहां पर जो आपको बदलाव करना होगा, अगर बदलाव करना चाहते हो तो कर भी सकते हैं। और बस इसको जैसे पेन ड्राइंग को क्लोज कर रहे थे, वैसे ही इसको भी क्या करेंगे? क्लोज करते ही आपके पेज पर ये इंसर्ट हो जाएगा। नहीं हुआ इंसर्ट, कोई बात, हो गया इंसर्ट। आप एक बार मैक्सिमाइज मिनिमाइज करके ट्राई कीजिए तो जरा, सॉरी रिसाइज करके देखिए जरा सा। कभी कभी रेजोल्यूशन या फिर ग्राफिक्स का प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं दे पाता है। तो छोटा बड़ा जैसे कीजिएगा ना तो रेजोल्यूशन एडजस्ट हो जाएगा। आ गया क्या? यहां वर्डपैड में ये काम नहीं हो सकता था, तो आपको दूसरे एप्लीकेशन में जाना पड़ा इंसर्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से, और आप वहां से उसको बना के बस पेज पर लेके चले आए हैं। क्लियर है? हमने आपको बोला कि ये ज्यादा अच्छा लगेगा कब? जब आप थोड़ा और ज्यादा सीख जाइएगा, क्योंकि अभी जैसे हम लोग चार्ट में गए और कुछ नहीं किए हैं, बस क्लोज करके लेके चले आए हैं। लेकिन अगर आपको ये मालूम चले कि अगर चार्ट का कलर कैसे बदलेंगे, चार्ट का डेटा कैसे बदलेंगे, है ना, ये सब जब मालूम रहे तो और ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा ये ऑप्शन, है ना। किसी भी, और ये सिर्फ आपके वर्डपैड में नहीं मिलेगा, MS वर्ड में मिलेगा, एक्सेल में मिलेगा, मैक्सिमम जगहों पे ये मिलता है कि आपको अगर इस एप्लीकेशन से हटकर किसी दूसरे एप्लीकेशन में काम करना है तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए आप वहां पर जाकर कुछ बना के पेज पे वापस ला सकते हैं। समझ में आया इंसर्ट ऑब्जेक्ट का काम? बोलिए। किसी भी, जैसे मान लीजिए कि एक और ऑप्शन दिखाते हैं, चलिए आपको एक बार थोड़ा सा और दिखाते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाए। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाते हैं, MS वर्ड ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं इसको। किस नाम से? वर्ड डॉक्यूमेंट के नाम से। ओके करते हैं। ये कहां लेके जाएगा हमको? कहां लेके जाएगा? MS वर्ड वाले एप्लीकेशन पे लेके जाएगा। और हम यहां पर इंसर्ट से, जैसे आप वर्ड आर्ट लिखना चाहते हैं, कोई अपना नाम बताएगा, कोई नाम? ओम, ओमजीत, ओमजीत, ओमजी की ओमजीत, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये लिया। आप इसमें और कुछ बदलाव वगैरह करना चाहते हैं कर सकते हैं, कलर वलर आता अगर करने तो। फिलहाल हमको बस इतना ही काम था, बस क्लोज कर दे रहे हैं। तो ये इसी स्टाइल में आपके पेज पर लिखा हुआ आएगा आएगा आएगा। आ गया क्या? देखिए तो, जबकि इस तरह से हम लोग यहां पर नहीं लिख सकते हैं, तो किसी दूसरे एप्लीकेशन में जाकर के आप उसको यहां से लिख के लेकर के आए हुए। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया डेट एंड टाइम के बारे में? बोलिए। और इंसर्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। डेट एंड टाइम में क्या था?
कर्सर जहां रहेगा वहां डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्या था, कर्सर जहां रहेगा वहीं पर किसी दूसरे एप्लीकेशन से जाकर कुछ बनाकर आप इंसर्ट करा सकते हैं। ओके है, ठीक है, नोट करिए इसको, किसको किसको, डेट एंड टाइम और इंसर्ट ऑब्जेक्ट का नाम नोट करिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़े। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड। क्या है, फाइंड का काम क्या है, पढ़े हैं आप नोटपैड में, ढूंढना। जैसे हम ये ढूंढना चाहते हैं कि आपके पेज पर बेतिया कहां लिखा हुआ है, तो फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड का इस्तेमाल करना है। क्या ढूंढना है जी, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ढूंढ लेगा कि देखिए यहां बेतिया है ना। मैच केस चेक करेंगे तो क्या होगा, सेम केस में होना चाहिए, मतलब कैपिटल लिख रहे हैं तो कैपिटल ही पेज पर ढूंढेगा, स्मॉल लिख रहे हैं तो स्मॉल ही ढूंढेगा, है ना। अनचेक कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है केस का। मैच होल वर्ड अगर चेक कर देंगे तो जैसे BET लिख के ढूंढेंगे ना तो नहीं ढूंढेगा, क्योंकि उसको पूरा शब्द चाहिए, होल वर्ड चाहिए, है ना। और अगर अनचेक कर देंगे तो इतना भी ढूंढेगा, इतना भी ढूंढ लेगा। कब, जब अनचेक रहेगा तब, होल वर्ड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर होल वर्ड चेक करेंगे तो क्या होगा, तो पूरा का पूरा शब्द लिखना पड़ेगा तभी ढूंढ पाएगा, नहीं तो नहीं ढूंढेगा। क्लियर है। फाइंड वर्ड फाइंड समझ में आ गया, ढूंढना था पहले भी पढ़े, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। रिप्लेस में क्या होगा, अगर जैसे बेतिया को पटना में बदलना है तो हाँ दूसरे वर्ड में बदलना है, या एक सिंगल वर्ड को किसी सेंटेंस में बदलना है, या एक सेंटेंस को सिंगल वर्ड में बदलना है, जिसको भी बदलना है उसको ऊपर लिख लीजिए जो आपको आपके पेज पर ऑलरेडी है, और जिसमें बदलना है जो नया चाहिए वो कहां रखेंगे, रिप्लेस विथ में रख लेंगे, एंड देन रिप्लेस ऑल करेंगे, क्या हो जाएगा, सारे जगहों पे बदल जाएगा और रिप्लेस से बारी बारी से बदलेगा। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। और सेलेक्ट ऑल में क्या होगा, सबका सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप चाहें तो कॉपी कर लें या फिर चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत, बोलिए, समझ में आया। फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल। फाइंड का मतलब ढूंढना, रिप्लेस का मतलब बदलना, और सेलेक्ट ऑल का मतलब सबको एक साथ सेलेक्ट करना। क्लियर है, इसको भी नोट कर लीजिए। और ये आपका होम टैब समाप्त हो गया, होम टैब समाप्त हो गया।